मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आज की रविवारी आराधना हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में हम एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन विजिता लक्ष्मी भार्गव के द्वारा। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम विजिता लक्ष्मी भार्गव है। मुझे विश्वासी मंदिर आते 14 वर्ष हो गए। मंदिर आने का कारण ये था कि मेरे आँख में कैंसर बतलाया गया था। मैं यहीं की दुआ प्रार्थना से ठीक हुई हूँ और जैसे मैं बची हूँ दूसरों को बचाने का प्रयास करती हूँ। परमेश्वर पिता का और हमारे अगुओं का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे प्रथम प्रार्थना के लिए दिया गया है। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान समार्थी दयालु पिता परमेश्वर मसीह यीशु के नाम में एक बार फिर आपके चरणों के समीप आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने बीते सप्ताह संभाले रखा, रात्रि में मीठी नींद दिया, सुबह का सुंदर प्रकाश दिखलाया प्रभु। एक बार फिर आपके विश्राम दिन में आपके चरणों के समीप आ सके प्रभु। धन्यवाद प्रभु। गीतों का गाया जाना प्रभु, वचनों का पढ़ा जाना पिता, संदेशों का दिया जाना प्रभु भोज का लिया जाना पिता, भेंटों का दिया जाना पिता, आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो सके पिता। जितने भाई बहन इस ऑनलाइन के द्वारा प्रार्थना करते पिता, उनको उनके पूरे परिवार को आशीषित कीजिए पिता। पिता आगे की शेष आराधना को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हैं पिता। इस छोटे विनती अपने उद्धारकर्ता प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो।
अब हम प्रभु की महिमा में एक छत्तीसगढ़ी गीत गा लेबो। हमन गाना गाबो से 11 नंबर, जेकर बोल है अचानक यीशु के आना हो ही साथी रे पापी, मौका है मन ला फिरा लो। वाह। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोजी, उसके वर्णन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 4 नंबर,
तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान। तुम बिन नैया कौन संवारे, मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के केवनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचाए। पाप क्षमा किए पापिन के, और मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा तारनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करतार। डूबते हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 26 से अंत तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री अनिल सूर्यवंशी और उत्तर देंगी श्रीमती नंदिनी सूर्यवंशी। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अनिल कुमार सूर्यवंशी है और हम लोग गनियारी कलीसिया से आते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का और संचालक मंडल का धन्यवाद करते हैं जो हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का अवसर मिला। इसके लिए परमेश्वर पिता और संचालक मंडल का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम मिसेस नंदिनी सूर्यवंशी है। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने की रीति के अनुसार निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 26 पद से लेकर अंतिम पद तक, जो कि पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप नंदनी के साथ पढ़ लेंगे, जो पाया जाता है नीली वाली बाइबल से 198 पृष्ठ पर। हे आदरणीय भाइयों, इब्राहिम की संतानों और तुम में से जो परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए
ही यह उद्धार का वचन भेजा गया है। इसी व्यक्ति को और नबियों की बातों को, जिन्हें हर सप्त के दिन पढ़ा जाता है, ना समझते हुए यरूशलेम के रहने वालों और उनके अधिकारियों ने उसे दोषी ठहराकर इन्हीं बातों को पूरा किया। यद्यपि उनके पास उसे मार डालने के लिए कोई आधार नहीं था, फिर भी उन्होंने पिलातुस से मांग की कि वह मार डाला जाए। जब उन्होंने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी कर ली, तब उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रख दिया। परंतु परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला उठाया। और जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, उन पर वह कई दिनों तक प्रकट होता रहा। ये वे ही है जो अब लोगों के सामने उसके गवाह है। हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो पूर्वजों से की गई थी यह सुसमाचार सुनाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण की, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है। उसने उसे मृतकों में से जिला उठाया कि वह कभी न सड़े। उसने इस प्रकार कहा, मैं दाऊद की प्रतिज्ञा और अटल आशीष तुझे दूंगा। इसलिए वह एक और भजन में भी कहता है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देना। क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया और अपने पितरों के बीच दफनाया गया और सड़ गया। पर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने ना पाया। इसलिए हे भाइयों, तुम यह जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें सुनाया जाता है और उसी के द्वारा प्रत्येक विश्वास करने वाला उन सब बातों से छुटकारा पाता है जिनसे तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा छुटकारा नहीं पा सकते थे। इसलिए सावधान रहो कि कहीं नबियों का कथन तुम पर घटित न हो जाए। हे निंदा करने वालों, देखो और चकित हो और मिट जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक कार्य कर रहा हूँ, ऐसा कार्य जिसकी यदि कोई तुमसे चर्चा भी करे तो तुम कदापि उसकी प्रतीति न करोगे। जब पौलुस तथा बरनबास बाहर जाने लगे तो लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि आने वाले सप्त के दिन ये बातें उन्हें फिर से सुनाई जाए। जब आराधना समाप्त हो गई तो बहुत से यहूदी और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुत लोग पौलुस तथा बरनबास के पीछे चल पड़े। उन्होंने वार्तालाप करते हुए उनसे आग्रह किया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे। अगले सप्त को प्राय सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। परंतु जब यहूदियों ने भीड़ को देखा तो वे ईर्ष्या से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की कही हुई बातों का खंडन करने लगे। तब पौलुस तथा बरनबास ने दृढ़तापूर्वक कहा, यह अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु इसलिए कि तुम उसकी अवहेलना करते हो तथा अपने आप को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराते हो, तो देखो हम गैर यहूदियों की ओर फिरते हैं।
क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे गैर यहूदियों के लिए ज्योति ठहराया है कि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का कारण हो। जब गैर यहूदियों ने यह सुना तो वे आनंदित होने तथा प्रभु के वचन की प्रशंसा करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। और प्रभु का वचन पूरे क्षेत्र में फैलता चला गया। परंतु यहूदियों ने भक्त एवं कुलीन स्त्रियों तथा शहर के प्रमुख व्यक्तियों को भड़काया और पौलुस तथा बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपनी सीमा के बाहर निकाल दिया। तब वे उनके विरुद्ध में अपने पैरों की धूल झाड़कर इकुनियम को चले गए। आइए हम अंतिम वचन एक साथ पढ़ लेंगे। और चेले आनंद तथा पवित्र आत्मा से निरंतर परिपूर्ण होते गए। प्रभु परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने में हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना हम कर लेंगे, और प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य पूनम साहू। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंडली से जुड़े 16 वर्ष हो गए। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं थी जिनका समाधान प्रार्थना के द्वारा ही हुआ। तब से जैसे हम बचे हैं, दूसरों को बचाने का प्रयास करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और सिर झुका लीजिए, और हम सब अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाएंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने रात में मीठी नींद देकर सुबह का सुंदर प्रकाश दिखाया। आज पवित्र विश्राम दिवस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सब मिलकर स्वच्छंद मनोमस्तिष्क एवं शुद्ध बुद्धि और विवेक से आराधना करने पाते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें, प्रशंसा करें। प्रभु जी, हम इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुने हुए दास भक्तों की संगति में रखा, ताकि हम आपके वचन की गहराइयों को समझने पाएँ और जैसे खुद बचे हैं औरों को बचाने पाएँ। धन्यवाद प्रभु जी हमारे देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन और धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। परमेश्वर पिताजी, देश के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक अगुओं को भी आप ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा से भरिएगा, जिससे वे देश व समाज का संचालन उचित रीति से कर सकें। आज के दिन जहाँ कहीं आराधना की जाती है,
आपके नाम से, वहाँ पर आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, ताकि हर एक उन स्थानों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। प्रभु हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं संडे स्कूल के टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, वे सभी आपकी ओर से आशीषित किए जा सके एवं प्रभु की शिक्षा में सारे बच्चे बढ़ने पाए प्रभु जी, और आत्मिक योद्धा बन के पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सके। हमारे विश्वासी मंडली की महिला सभा, जवान सभा, मंदिर के अगुओं के लिए, आचार्यों के लिए, संचालक मंडल के लिए और सहायक आचार्यों के लिए, सभी के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में आप आशीष दीजिएगा और प्रभु जी उन्हें और भी अपने दर्शन और प्रकाशन से भरिएगा, ताकि आपके कार्यों को निरंतर करने पाए पिता परमेश्वर। और उनके सानिध्य में रहकर जब हम भी सीखने पाते हैं प्रभु जी, तो आपके कार्यों को प्यारे पिता हम भी ईमानदारी से करने वाले हो सके पिता। जितने लोग आज की आराधना में दूर दूर से इस आत्मिक आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, वे सभी न केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई को प्राप्त कर सके। आज वक्ता द्वारा तोड़ी गई वचन की रोटी आपकी ओर से हो और इस आत्मिक रोटी को खाकर हम सब तृप्त हों एवं अन्यों तक भी पहुंचा सके, तथा आपके राज्य के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले हो सके और आपकी महिमा बढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज हम सब जब आपकी आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, तो हमारी भेंटों का दिया जाना, प्रभु भोज की ब्यारी में शामिल होना, पिता परमेश्वर सब कुछ आपको सुखदायक सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी। पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की आराधना में आप ही अल्फा और ओमेगा होने पाए पिता। आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रहे हैं भाई श्री दुर्गेश देवांगन, जिनका विषय है संघर्ष तो निरंतर है, संघर्ष तो निरंतर है, पर हम प्रभु के लिए चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर हैं। पहला पतरस 2:4-5 पर इनका संदेश आधारित है। आप सभी ठुकराए हुए जीवित पत्थरों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम दुर्गेश देवांगन है और प्रभु में आने का कारण मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, पूरी तरह से पागल हो चुके थे। हम लोगों ने बहुत जगह घूमा फिरा उन्हें ठीक कराने के लिए, पर कहीं भी ठीक नहीं हुआ। अंत में हमें विश्वासी मंदिर का पर्चा मिला, गुरु मंत्र का पर्चा मिला, जिसके द्वारा हम विश्वासी मंदिर पहुँचे और हमारे लिए प्रार्थना किया गया। उसके बाद से मैं और मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी, हर कोई ठीक है, सब चीज़ सही है। मुझे इस सप्ताह संदेश देने का सुअवसर प्रदान हुआ है, जिसके लिए मैं पूरे संचालक गण को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा पहला संदेश है। मेरे संदेश का टॉपिक है संघर्ष तो निरंतर है, पर हम प्रभु के लिए चुना हुआ बहुमूल्य जीवित पत्थर है, जो पाया जाता है पहला पतरस 2:4-5 में, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसी आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया है पत्थर। यहाँ प्रभु यीशु मसीह को पत्थर के समान कहा गया है। परमेश्वर के लिए या परमेश्वर को पत्थर या चट्टान कहे जाने का संदर्भ
बाइबिल में अनेकों जगह हैं, जैसे व्यवस्था विवरण 32 अध्याय के 4 पद पर लिखा हुआ है, वह चट्टान है और उसका काम खरा है, वह सच्चा ईश्वर है। और पत्रस 2:4-5 में भी प्रभु यीशु मसीह को पत्थर के रूप में बताया गया है। अब ये पत्थर है क्या? पत्थर के बारे में मैं बाइबिल से कुछ घटनाओं को स्मरण करके बताना चाहूँगा। जैसे दाऊद एक छोटा सा भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय वो एक विशाल गोलियत, जिससे राजा लड़ने के लिए डरते थे, उसे मारने के लिए कई तरह की रणनीति तैयार किया करते थे। तब दाऊद ने एक छोटे से पत्थर से उस राक्षस गोलियत को मार गिराया था। प्रियो, वो पत्थर नहीं, पर वो स्वयं परमेश्वर था। क्योंकि व्यवस्था विवरण 32:4 में मैंने बताया कि वह चट्टान है, पत्थर है, तो दाऊद ने पत्थर के रूप में परमेश्वर को चलाया था, जिससे वो विशालकाय गोलियत एक ही बार में मारा गया। दूसरी घटना दानियल की पुस्तक अध्याय 2 में हम देखते हैं, राजा नबूकदनेस्सर ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में वो एक विशाल प्रतिमा, एक मूर्ति को देखा जो मनुष्यों के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती थी। वो मूर्ति अनेक प्रकार की धातुओं से बना रहता है, जैसे सोने, चांदी, लोहा, तांबा, मिट्टी, इन सारे चीज़ों से बना रहता है, बहुत ही मजबूत रहता है। प्रियो, वो ये सपना देख ही रहा था कि अचानक एक विशाल पत्थर, बिना किसी मनुष्यों के खुदाई के बिना, अचानक ही वह जमीन से निकल जाता है और वो पत्थर, वो चट्टान उस प्रतिमा, उस मूर्ति के पाँव में पड़कर उसे चूर चूर कर देता है। वो जो सोने, चांदी, लोहे, तांबा, इन सब मजबूत धातुओं से बना रहता है, वो पत्थर से टकराकर चूर चूर हो जाता है और वो पत्थर देखते ही देखते विशाल रूप धारण कर लेता है और पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। प्रियो, जब परमेश्वर ने दानियल द्वारा नबूकदनेस्सर को स्वप्न का अर्थ बताया, तो वो पत्थर या चट्टान कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। प्रभु यीशु मसीह का आगमन था। वह ऐसी चट्टान है जो हाथों से काटा नहीं गया और संपूर्ण पृथ्वी पर समा गई और परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। प्रियो, मैं तीसरी घटना पत्थर के विषय में बताना चाहूँगा। इसी प्रकार जब हमारे नबी, हमारे मूसा अंकल पूरे संघर्ष के साथ इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल कर ले गए और वे चलते चलते एक जंगल में पहुँचे और सब पानी के लिए तरस रहे थे, उन्हें पानी नहीं मिला। तो परमेश्वर की आज्ञा अनुसार मूसा ने लाठी ली और चट्टान पर मारी और उसमें से पानी निकल पड़ा। प्रियो, जो चट्टान जंगल में था, वो चट्टान कोई और नहीं बल्कि वो हमारा प्रभु यीशु मसीह था। और वचन कहता है, जीवन का जल मैं हूँ, यानी कि यीशु मसीह हमारे जीवन का जल है। मूसा ने जंगल में चट्टान को लाठी से मारा और उसमें से जल निकला। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मारा गया ताकि मनुष्यों में जीवन का जल बह निकले। जंगल में लोग प्यास से तड़प रहे थे, यहाँ तक कि वो प्यास से नाश होने वाले थे, मरने वाले थे। अंतिम क्षण में वो पानी निकला और सब ने पिया और सब मरने से बच गए। ठीक उसी प्रकार मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरे पिताजी अनेक प्रकार की पापों में पड़े थे, पाप के जंगल में थे, शराब पिया करते थे मेरे पिताजी। हमारे घर में खाने के लिए नहीं हुआ करता था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि हमारे पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हुआ करते थे। दूसरों के दिए हुए कपड़े को हम पहनते थे, नाश होने वाले थे। एक समय ऐसा आया हमारे घर में कि हमारे घर में खाने में कुछ मिला दे और हम सब मर जाएं। हम मरने ही वाले थे, लास्ट समय था वो हमारे घर के लिए। और प्रियो, अंतिम क्षण में हमें प्रभु के बारे में पता चला, गुरु मंत्र मिला और हमने उसमें से पिया और मरने से बच गए।
और उद्धार को पा लिया। और पतरस 2 के 5वें पद में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रियो, संचालक जी ने हमें और आप सबको गुरु मंत्र देकर बचा लिया और जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बन गए। ये वचन यहीं पूरा हुआ और हमें भी आत्मिक घर बनाते चले गए। प्रियो, इसी जीवित पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, अर्थात यहूदियों ने और कुछ लोगों ने उसे मसीह के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसका तिरस्कार किया, उसका अपमान किया, निकम्मा ठहराया। परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वह बहुमूल्य हुआ है। पतरस 2:5 में लिखा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो। प्रियो, आप और मैं और ये विश्वासी मंदिर का हर एक व्यक्ति आज जीवित और आत्मिक घर बन गया है। यहाँ हर कोई किसी न किसी रीति से ठुकराया गया, चाहे वो परिवार के द्वारा हो या रिश्तेदारों या समाज के द्वारा। लोगों ने हमें तुच्छ जाना, अरे ये तो ऐसा काम करता है, अरे ये तो पापी है, ये तो अपराधी है। इस प्रकार के हम ठुकराए हुए थे, पर हमारे सच्चे परमेश्वर ने हमें चुना और हमें याजकों का पवित्र समाज बनाया, हमें भी जीवित पत्थर और कोने का सिरा बनाया। प्रियो, यहाँ पर लिखा है कि जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। प्रियो, यहाँ आत्मिक बलिदान की बात आई है। आखिर ये आत्मिक बलिदान है क्या जिसे हम चढ़ाते हैं? भजन संहिता 51 के 16 में लिखा है, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। और 17वें पद में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रियो, हम किसी टूटे मन वाले को परमेश्वर के समीप ला रहे हैं, वचन का प्रचार कर रहे हैं, गुरु मंत्र बांट रहे हैं, किसी खोजी भ्रमित आवश्यकमंद व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो ये निश्चित ही हम परमेश्वर को आत्मिक बलिदान चढ़ा रहे हैं। और रोमियो 12:1 में लिखा है, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। प्रियो, यहाँ पर एक शब्द आया है जीवित, और जीवित वही है जो सुसमाचार प्रचार करता है, गुरु मंत्र बांटता है। जीवित होने का प्रमाण यही है। और जो जीवित व्यक्ति होता है उसके शरीर से एक अच्छी वाली खुशबू आती है, और मुर्दे या मृत्यु प्राणी से हमेशा बदबू आती है। मृत प्राणी सुसमाचार नहीं सुना सकता। तो प्रियो, हम गुरु मंत्र बांटकर, वचन का प्रचार करके, दूसरों को वचन रूपी जल पिलाकर हम भी जीवित पत्थर बनते जाते हैं और परमेश्वर के समीप नई नई आत्माओं को लाते जाते हैं, और ये हमारा आत्मिक बलिदान का चढ़ाना हो जाता है। और प्रियो, इतना सब करने के लिए हमें संघर्ष बहुत करना पड़ता है, बहुत ताड़ना पड़ती है, लोगों द्वारा कई प्रकार की बातें हमें सुनना पड़ता है, मार भी खाना पड़ता है, थानों का चक्कर भी लगाना पड़ता है। जैसे पिछले दिनों हमारे सह संचालक जी थाने का चक्कर लगाए थे। पर इन सब हालातों में भी हम प्रभु के लिए एक चुना हुआ बहुमूल्य पत्थर है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद। सुंदर संदेश के लिए भाई दुर्गेश और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। आइए थोड़ी देर प्रभु भोज के बारे में हम विचार करेंगे। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में कुछ इस तरह लिखा है, हमारा भी फसह जो मसीह है
बलिदान हुआ। इसीलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनावें। यह फसह का पर्व आज प्रभु भोज का पर्व है। इजरायली मिस्र की गुलामी में थे और उनके जीवन में कोई आशीषें नहीं थी। तब एक महान अगुआ मूसा को परमेश्वर ने भेजा ताकि उनको मिस्र से छुड़ाए। और परमेश्वर ने मूसा को कहा कि फसह का पर्व मनाओ, और इस फसह के पर्व में मेमना बलि किया जाता था और ये इजरायलियों का प्रमुख पर्व था। जैसे फसह का पर्व मनाया इजरायलियों ने, उनके जीवन में आशीषों की बारिश शुरू हो गई। स्वर्गदूत आ गया, मिस्रियों के पहलौठों को वो मार डाला, लेकिन इजरायली बच गए। स्वर्गदूतों की सुरक्षा इजरायलियों को मिली। दूसरी बात, फिरौन जो झुकने को तैयार नहीं था, उसका सारा घमंड टूट गया और उसकी सारी सेना समुद्र में डूबकर मर गई। शायद आज आपके जीवन में कोई फिरौन है जिसका आप सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? कई प्रकार की समस्याएं आती, बीमारी है, दुष्ट आत्मा है, नौकरी नहीं है, कर्ज है, ऑफिस में परेशानी है, कोई आपका कोई हक छीन रहा है, यहाँ पर आराधना नहीं कर सकते, यहाँ पर ये प्रचार नहीं कर सकते। कई प्रकार से आज फिरौन हमको परेशान कर सकता है। तो हम क्या करें? फसह मनाएं। तो फसह में मेमना बलि किया जाता था, तो क्या हम भी फसह में मेमना बलि करें? नहीं। मसीह हमारा फसह है और उसका बलिदान हो चुका है। तो अब हमें बलि करने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करने की ज़रूरत है। और प्रभु भोज में हम इसी बात को याद करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे कारण बलिदान हुआ। तो इजरायली लोग फसह का पर्व मनाए और उनके जीवन में आशीषें आनी शुरू हो गई। ऐसे ही जब हम आज प्रभु भोज मनाते हैं तो हमारे जीवन में भी आशीषें आनी शुरू हो जाती है। तो आज हम इस बात को स्वीकार करें, यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार करें कि उसका बलिदान मेरे लिए था, मेरे परिवार के लिए था। उसने मेरे कारण लहू बहाया ताकि मैं उद्धार पाऊँ, अनंत जीवन पाऊँ, आशीषों को मैं पा जाऊँ। और जब फसह का पर्व मनाते थे तो जो मेमना बलि किया जाता था उसमें से खाना भी पड़ता था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना 6:52 से 58 तक आप इस बात को पढ़ सकते हैं। यीशु ने कहा, मेरा मांस खाने की वस्तु है, लहू पीने की वस्तु है, और इसको खाओगे पियोगे तो तुम में जीवन होगा और मैं तुम्हें अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। तो यीशु के बलिदान को, उसके लहू को हम स्वीकार करें। और इसी बात को पौलुस प्रेरित 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय 23 से 26 पद में कुछ इस तरह से कहता है कि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा कि तुम इसमें से खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो हम आज प्रभु भोज लें, फसह का पर्व मनाएं, यह उत्सव है, आनंद मनाएं और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हम स्वीकार करें। और इस तरह से हम बहुत सी आत्माओं को बचाएं, सब जाति के लोगों को चेला बनाएं और प्रभु के लिए बहुत सा फल हम इकट्ठा कर सकें, ताकि बहुत सारे लोग अनंत जीवन के भागीदार हो सकें। और जब हम प्रभु भोज मनाते हैं, हमारे जीवन में आशीषों की बारिश शुरू होने लगती है। तो आइए हम उत्सव में आनंद मनावें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संक्षिप्त संदेश के लिए
हमारे आचार्य तिवारी जी को और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करेंगे और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 5 नंबर, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती गोमती भार्गव। ये समय है भेंट अर्पित करने का और हम सब अपनी अपनी भेंटों को परमेश्वर के सम्मुख लाएं, परमेश्वर के समीप में लेके आएं। और इस समय हम एक गीत गा लेंगे, जो गीत स्तुति के गीत में से गीत क्रमांक 5, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है नालिया का बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, शर्म से सिर झुक जाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, कुदरत तुम्हारी शान प्रभु जी। हम रोशन हम गाते हैं, हम रोशन हम गाते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में तूने। बंदे को तू कभी न भूले, दुखी सहे दुनिया में
सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती गोमती भार्गव है। मैं ग्राम रेल्हा पचपेड़ी से हूँ। आइए धन्यवादी भेंट के लिए प्रार्थना करने के लिए अपनी आँखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं। आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाले जीवित खुदा, बड़े धन्यवाद के साथ पिताजी एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं पिताजी जीवन की सारी उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिए मेरे मालिक, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी कि आपने जीते जी हमें मोक्ष और उद्धार को दिया। जीवन की पुस्तक में आपने हमारा नाम दर्ज किया मेरे खुदा बाप, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर कि जितनी भी भाई बहनों ने प्यारे प्रभु जी भेंट आपके सम्मुख चढ़ाए पिता, उन सब के आय के स्रोतों पर आपकी आशीष बरसने पाए। और जितनी भी भाई बहनों ने प्यारे प्रभु जी अपने धन्यवादी भेंट आपके सम्मुख लाए हैं पिता परमेश्वर, उन सभी भाई बहनों के ऊपर प्यारे परमेश्वर उनके आय के स्रोतों पर, उनके बाल बच्चों को के ऊपर आपकी आशीष बरसने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी आशीष को चाहते हैं खुदा बाप। और जितने भी भाई बहनों ने प्यारे परमेश्वर अपनी मुट्ठी नहीं खोले हैं पिता परमेश्वर, नहीं भेंट चढ़ाए हैं पिता, उन्हें भी ऐसा मन दीजिए पिता कि बड़े ही हर्ष से प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख प्यारे परमेश्वर भेंट चढ़ाने वाले हो सके पिता, और आपके आशीषों को वे भी अपने जीवन में महसूस कर सके और जान सके पिता। ऐसा मन दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा पिता कि सारे 10 मांस मेरे भंडार में ले आओ और मुझे परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करने वाला खुदा हूँ कि नहीं। हाँ पिता परमेश्वर, जो प्यारे परमेश्वर बड़े ही हर्ष से देकर पिता आपके प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद देने वाले हो सके पिता, ऐसा हर एक जन को मन दीजिए प्यारे परमेश्वर कि आपकी आशीषों को पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्राप्त करके अपने मुख खोलकर प्यारे परमेश्वर आपके नाम की महिमा बड़ाई प्रशंसा करने वाले हो सके पिता। ऐसा हर एक को मन दीजिए प्यारे परमेश्वर। प्रेमी पिता परमेश्वर, आप हमें मौद्रिक और मानसिकता से बचाइएगा, परंतु निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्रदान करिएगा खुदा बाप। ऐसी आशीष को चाहते हैं पिताजी। इससे भी बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने वाले हो सके पिता। इस योग्य बनाइए पिताजी। प्रेमी पिता परमेश्वर, इस छोटी विनती दुआ प्रार्थनाओं को अपनी आत्मा, देह, प्राण, अपना सर्वस्व शरीर को, इन भेंटों को और आगे की शेष आराधना को आपके सर्वसमर्थी स्वचित हाथों में सौंपते हुए सारी आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए पिताजी इस छोटी विनती दुआ को अपने जीवित एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के मधुर एवं मीठे नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना, प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल, विश्वासी मंदिर, बिलासपुर। 4/8/2024 की
रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं। संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती आरती करोसिया के द्वारा। प्रारंभिक प्रार्थना भाई श्री मनोज जांगड़े के द्वारा। उत्तरवादी पाठ पहला तीमुथियुस 6 अध्याय, जिसे पूरा पढ़ लेंगे। पढ़ने में अगुवाई करेंगी कुमारी दिव्यानी सूर्यवंशी। उत्तर देंगी कुमारी मानसी सूर्यवंशी। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना श्री आचार्य श्री प्रमील जयसल के द्वारा। संदेश होगा आचार्य कुमारी बबीता सिंह के द्वारा, जिनका विषय है स्वयं से, परिवार से, पड़ोसी से प्रेम करना है आसान। स्वयं से, परिवार से, पड़ोसी से प्रेम करना है आसान। जो कर ले दुश्मन से प्रेम, वह होता है परम प्रधान की संतान। लूका 6:35 आप अपने संदेश के लिए ले सकती हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा। भेंट की प्रार्थना श्रीमती ज्योति वर्मा के द्वारा। सूचना मुख्य आचार्य आर.के. सोनवानी के द्वारा सुन लेंगे। मुख्य संदेश संचालक जी के द्वारा उत्तरवादी पाठ पर हम सुन लेंगे। अंतिम प्रार्थना श्रीमती जूही नेहा जलाल के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से आप सबको एक बार जय मसीह की। प्रियो, हमारा स्वभाव जो मनुष्य का होता है वो अक्सर ये होता है कि हमको दुख न उठाना पड़े, कष्ट न उठाना पड़े और बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं हमको हमारी पूरी हो जाए। और जहाँ तक आध्यात्मिकता का प्रश्न है, आध्यात्मिकता में हर मनुष्य चाहता है कि उसको मोक्ष, उद्धार सेठ मेट में मिल जाए तो कितने आनंद की बात होगी। परंतु बाइबिल का दर्शन ये बताता है कि सही में उद्धार तो हमको सेठ मेट में मिला है। और जैसा कि इफिसियों में लिखाया है, पौलुस इफिसियों के पत्री में इफिसियों 2:8 में कहता है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, न कि कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। सो प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमको उद्धार सेटमेंट में मिला है। परंतु जो विश्वासी मंदिर की स्टडी है और उसके अनुसार ये उद्धार जो है सेटमेंट वाला वो 33% ही है। और इसके पश्चात हमको कर्म करना है और उसके बाद मृत्यु पर्यंत सताव सहना है और धीरज रखना है। जैसे मत्ती 10:22 में लिखा है कि जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा। सो प्रियो, हमारी जो नियति रहती है वो कष्ट उठाने की नहीं रहती। और वचन हमको बताता है कि यीशु मसीह के रास्ते जो हैं वो कांटों से भरे हुए हैं। और जितना ज़्यादा हम कांटों पे चलेंगे और निश्चित रूप से फिर कांटों का डर नहीं रह जाएगा हमको, बल्कि वो कांटे भी हमको फूल से ज़्यादा सुख प्रदान करेंगे। तो ये अनुभव की बात है। और इन्हीं विचारधाराओं से पिछली बार
एक बहुत सुंदर संदेश पिछले हफ्ते हमारे सामने हमारे सह संचालक भाई आशीष जलाल जी ने रखा, और जिनका विषय था कि प्रभु की ताड़ना से पहले लगता है धक्का। प्रभु की ताड़ना से पहले लगता है धक्का, पर बाद में प्रतिफल मिलता है पक्का। और इसका संदर्भ था इब्रानी 12, 10 और 11 पद। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उन्होंने थोड़े समय के लिए जैसा भी उन्हें उत्तम जान पड़ा हमारी ताड़ना की, परंतु वह हमारे भले के लिए ताड़ना करता है कि हम उसकी पवित्रता में सहभागी हो जाएं। सब प्रकार की ताड़ना कुछ समय के लिए सुखदायी नहीं परंतु दुखदायी प्रतीत होती है। फिर भी जो इसके द्वारा प्रशिक्षित हो चुके हैं उन्हें बाद में धार्मिकता का शांतिदायक फल प्राप्त होता है। तो भाई ने बताया कि हमारे जीवन में अगर हर मनुष्य को देखा जाए तो किसी न किसी पीड़ा से वो गुजर रहा है, आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो। और ये परिस्थितियां हमको धर्मी या पापी होने का कोई मापदंड नहीं है, धर्मी या पापी नहीं बनाती। पर उन पीड़ाओं की जो प्रतिक्रियाएं हैं वही कि हम कैसी प्रतिक्रिया रखते हैं वही निर्धारित करती है, निश्चित करती है कि हम क्या हैं। इब्रानी 12:6 में जैसे लिखा है, भाई ने बताया कि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। अगर हम पुत्र बनना चाहेंगे तो कोड़े खाने के लिए तैयार रहें। और हमारे जीवन में जितना अंधकार होगा तो प्रकाश भी है वो भी उतना ही तेज उसमें से आएगा। और हमारी गवाही प्रभावशाली बनती चली जाती है। यूहन्ना 3:11-12 के अंतर्गत कि हम जो जानते सो कहते हैं, जो देखते हैं हम उसकी गवाही देते हैं, उसमें आ जाती है। और इसके लिए भाई ने बताया कि अय्यूब के जीवन को देखिए कि उसने सब कुछ खोया लेकिन सब कुछ पा गया, दुगना पा गया, ज़्यादा पा गया। और इसी प्रकार से पौलुस भी वो अपनी ताड़ना के विषय में बताता है फिलिपियों 1:12 में कि कितने बार उसको 39 कोड़े खाए और 10 से अधिक बार कैद में डाला गया इत्यादि, बहुत से मारा गया, घसीटा गया, बहुत सी उसने ताड़ना सही। पर बाद में उसने कहा कि मेरे लिए जीना मसीह है पर मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीना मसीह है और मर जाना लाभ है। भाई ने 1 कोरिन्थियों 10:13 से समझाया कि हर विपरीत परिस्थिति में हमको परमेश्वर पर निर्भर करना है और वो हमको सहने से बाहर दुख नहीं देता है। और इसलिए मसीह जीवन एक युद्ध है, एक संग्राम है जिसमें आगे बढ़ना है, विजय प्राप्त करना है। और ये जीवन में खामोश हो जाना और समझौता कर लेना, ठहर जाना, ये पीछे मुड़ कर देखना, ये सब मसीही जीवन नहीं है। तो भले ही धक्का खाएं, भले धक्का खाएं पर प्रतिफल पक्का पाएं। भले धक्का खाएं पर प्रतिफल पक्का पाएं। ये आज का संदेश है कि हम भले ही कितने भी प्रताड़ना सहें, दुख उठाएं, परंतु उसका प्रतिफल हमारे लिए निश्चित है। तो भाई को उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे प्रभु भोज की विधि का संचालन हमारी आचार्य कुमारी सविता सिंह द्वारा किया गया। और बहन ने सुंदर गवाही के पश्चात बताया कि ये प्रभु भोज लेने की आवश्यकता आखिर हमको क्यों पड़ती है और जीवन है क्या। मेरे प्रियो,
जैसा कि उत्पत्ति 2:7 में है कि आदम हवा पास अनंत जीवन था, परंतु आज्ञा उल्लंघन के द्वारा उस अनंत जीवन को उन्होंने खो दिया था और श्रापित हो गए थे, मृत्यु आ गई थी। सो परमेश्वर ने फिर अनुग्रह किया और अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, यीशु मसीह को। और उन्होंने यूहन्ना 6:53 पे बहुत स्पष्ट कहा कि जब तक मेरा मांस और लहू नहीं जो मेरा मांस और मेरे लहू को नहीं खाता और मेरे लहू को नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है, नहीं होता। सो हमने देखा कि जीवन है क्या, कैसे आदम ने उसे पाया और कैसे खो दिया, और फिर उसी अनंत जीवन को हमको फिर से लौटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया और कहा कि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु हो। जो इससे नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है, मतलब उसको अनंत जीवन नहीं मिल सकता। और इसलिए हम इसका उसकी ठहराई गई विधि के अनुसार प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं। तो इसे अनुचित रीति से न ले, नहीं तो दंड के भागी होंगे। सो बहन को उनके सुंदर टिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके पश्चात मैंने संदेश दिया था 2 कोरिन्थियों 10:1-18 पर, और इसमें जो है पौलुस का स्वभाव, व्यक्तित्व कहना चाहिए, उसके अधिकार और बड़े हौसले के साथ उसका प्रदर्शन वो कैसे करता है, और जैसा एक छुपा हुआ व्यक्तित्व होता है, एक छुपा हुआ हौसला होता है, और उन शक्तियों को हम सबको बता नहीं सकते, पूरी बता नहीं सकते, परंतु जब परिस्थितियाँ आती हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं और तब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, वो समझ सकते हैं। तो ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं, करके दिखाना ज़्यादा अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है। सो इस स्वभाव की कुछ बातें मैंने पढ़ा था। 2 कोरिन्थियों 10:1-18 है, 18 था उत्तरवादी पाठ, और इसे पहले पद में इस प्रकार से लिखाया है, और मैं पौलुस स्वयं तुमसे मसीह की आज्ञा, मसीह की नम्रता और कोमलता के द्वारा आग्रह करता हूँ। मैं जो तुम्हारी उपस्थिति में दीन हूँ, किंतु अनुपस्थिति में तुम्हारे प्रति साहसी हूँ। पौलुस ने आगे के पदों में बताया कि हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है, इसलिए मनुष्य जैसे अपेक्षा करता है कि भाई कोई हमको मारे और हम सिर झुका दें, एक गाल में मारे और दूसरा गाल फेर दें। तो इस प्रकार की एक्टिविटी से, आचरण से यह न समझे कि हम बुज़दिल हैं, डरपोक हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ेगी तो अपनी शक्तियों को दिखाएंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं 12 पलटन सेनाएं बुला सकता हूं और सब जो मुझको क्रूस पर टांगना चाहते हैं उन सबको भस्म कर सकता हूं, परंतु उस शक्ति का उसने उपयोग नहीं किया, परंतु उस शक्ति का उपयोग उनके सामने नम्रता और दीनता से और उनके लिए क्षमा मांगकर उसने उन्हें बचाया और कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो वैसा ही कोई आचरण पौलुस दिखाना चाहता है और हमको सिखाना चाहता है, अपने चेलों को सिखाना चाहता है। क्योंकि प्रियो, अक्सर मैं कहता हूँ कि यदि वो आचरण यीशु मसीह नहीं दिखाते और भस्म कर देते
तो मैं और आप सब कोई अस्तित्व नहीं होता। सो यीशु मसीह ने कैसे अपने विरोधियों को जीता, और इसी का कुछ वर्णन 5वें पद में पौलुस कहता है, हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। और हमको अधिकार है कि जो हमारी इस प्रकार की आज्ञा को नहीं मानते उनको हम दंडित भी कर सकते हैं। ऐसा उसने 6वें पद में कहा, जब भी तुम्हारी आज्ञाकारिता पूरी हो जाए तो सब प्रकार की अवज्ञा को दंडित करने के लिए हम तैयार हैं। परंतु अक्सर ऐसा होता है, आज मैं भी अनुभव करता हूँ कि आज भी जो कलीसिया के अगुवे होते हैं, कलीसिया पर प्रभुता करते हैं, वे कुछ लोग होते हैं जो हमारी शक्तियों को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं और अपने आप को ऊंचा समझ अधिकार रखने का दावा करते हैं। और हमको जब हम मैं की गवाही देते हैं, मैं भी देता हूँ, तो घमंडी समझ कहकर लोगों को भड़काते हैं। और उस समय भी ऐसा ही हुआ कि 10वें पद में अगर आप देखें तो पौलुस की आलोचना हुई और उस ऐसा लिखा है कि वो, क्योंकि उनका कहना है उसके पत्र तो गंभीर और प्रभावशाली होते हैं, परंतु उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति प्रभावहीन और उसका प्रवचन व्यर्थ है। तो प्रियो, पौलुस इस चर्चा में नहीं पड़ता, इस बहस में नहीं पड़ता, और उसने 18वें पद में कहा कि भाई, क्योंकि जो अपनी बड़ाई स्वयं करता है उसकी नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है उसकी प्रशंसा होती है। आज हमने सीखा कि किसी की चुनौती देने से, चैलेंज करने से अपने अधिकारों का व्यर्थ प्रदर्शन ना करें, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करें। तो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ की ओर जाते हैं। प्रेरितों के काम 13, 26 से 51 तक। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, बहुत सी मिशनरी यात्राएं प्रचार के लिए मैं और आप भी कर रहे हैं। विभिन्न स्थानों में जाते हैं और फिर आके उन अनुभवों को बांटते हैं। और ये प्रारंभ कब से हुआ? पौलुस प्रेरित के द्वारा। अब यीशु मसीह के चेलों ने, बहुतों ने जगह जगह जाकर प्रचार किया और अपनी पत्रियों में अपने अनुभवों को बताया, और उसी में से एक बहुत अच्छी पुस्तक है प्रेरितों के काम। और आज का उत्तरवादी पाठ है प्रेरितों के काम 13, 26 से 51, जिसमें पौलुस की मिशनरी यात्रा जो पिसिदिया के अंताकिया में उसने किया, वहाँ संदेश दिया, वहाँ की परिस्थिति क्या थी और क्या क्या समझाया, ये सब आज के उत्तरवादी पाठ में है। और यूँ तो पौलुस वहाँ पे जो संदेश दे रहा है वो 13वें पद से प्रारंभ है, परंतु हमारे आज के उत्तरवादी पाठ में हमें 26 से 51 में जो बातें पौलुस के द्वारा कही गई उस पर मनन करना है। सो प्रियो, 26 से पहले के वचन में पौलुस ने पूरी ऐतिहासिक बातें बताई कि कैसे मिस्र की बंधुआई से परमेश्वर ने अपने लोगों को लाया और कैसे
फिर यीशु मसीह का आगमन हुआ और उसके बाद 26 से जो है वो है यीशु मसीह के जन्म से मृत्यु और पुनरुत्थान तक का पूरा सुसमाचार सुनाया। और जहाँ शुरू के पदों में 26 पद में ऐसा लिखाया है, हे आदरणीय भाइयों, इब्राहिम की संतानों और तुम में से जो परमेश्वर का भय मानते हो, हमारे लिए ही यह उद्धार का वचन भेजा गया है। और प्रियो, यीशु के जन्म से पुनरुत्थान तक की जो बातें हैं आप सब जानते हैं, और वहाँ पर नए लोगों को उसने बताया, समझाया। परंतु जो महत्वपूर्ण पद हैं उनको मैं लेना चाह रहा हूँ, चर्चा का विषय और समझने का विषय। वो 33वां पद है, 33, और वहाँ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूर्ण की, जैसा कि दूसरे भजन में भी लिखा है, तू मेरा पुत्र है और आज ही मैंने तुझे जन्म दिया है। तो भजन 2:7 जिसका के संदर्भ पौलुस दे रहा है, वहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। सो प्रियो, बहुत मुश्किल होता है प्रारंभ से ही, और आज भी पृथ्वी में हम जानते हैं प्रचार में कि यीशु के पुनरुत्थान के सुसमाचार को लोग स्वीकार नहीं करते। मरने के बाद जिंदा कैसे हुआ? और एक बहुत बड़ी कौम है जो हर चीज मानने के पश्चात भी ये कहती है कि ना यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया, ना उसका पुनरुत्थान हुआ। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कल्ट है, शैतानी शक्ति का कार्य है कि यीशु मसीह की खूब तारीफ करो, खूब तारीफ करो, उसकी हर बात, उसके आश्चर्यक्रम सबको मानो, परंतु अगर ये नहीं मानो कि उसकी मृत्यु हुई क्रूस में और वो तीसरे दिन जी उठा, तो फिर उसका दर्शन और प्रकाशन या उसकी उपयोगिता, उसका मतलब क्या है कि हम उसको ईश्वर मान सकें, या हमको लाभ भी क्या है। सो शैतान बड़ी चालाकी से कभी बहुत छोटे छोटे कारणों से हमारे दर्शन और प्रकाशन को बिगाड़ता है, और हम जानते हैं कि एक छोटे से शब्द को काटने से और जोड़ने से उसका कितना अर्थ बदल जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और यहाँ पर भी पौलुस के सामने यही परेशानी थी कि कुछ लोग विश्वास करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। और अपन जानते हैं कि उत्पत्ति में, प्रारंभ में, जब परमेश्वर ने आदम हवा से कहा कि तू इस फल को मत खाना, नहीं तो निश्चय मर जाएगा, और शैतान आके वहाँ पे कहता है कि तू निश्चय न मरेगा। और कितना अच्छा तर्क है कि वो कहता है कि जो न मरने की बात करता है वो ईश्वर होगा, कि जो मरने की बात करता है वो ईश्वर होगा, तो सच्चा कौन है? और इस प्रकार से वे भ्रमित होते हैं, और आज भी ये स्थिति बनी हुई है जो पौलुस फेस कर रहा है, और हम लोग भी आज ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं, ऐसी विचारधारा का। सो आगे बढ़े, देखिए 35 से 37 पद में पौलुस समझाता है, वहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए वह एक और भजन में भी कहता है, तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपने युग के लोगों की सेवा पूर्ण करके सो गया और अपने पितरों के बीच दफनाया गया और सड़ गया। पर
जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने न पाया। जिसे परमेश्वर ने जीवित किया वह सड़ने न पाया। इस प्रकार से पौलुस ने यीशु मसीह के बारे में बताया और आप और हम अपन सब जानते हैं कि अगर हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को न माने तो यीशु मसीह को मानना या उसके पथ में चलना बेकार है, निरर्थक है। सो प्रियो, जब यीशु मसीह ने पुनरुत्थान को प्राप्त किया तब उसने हमारे लिए क्या उपाय किया और क्या कहा, तो ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 5:24 पर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह ने कितनी बार कहा कि जो जीवता मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अब ये जो जीवित रहेगा वो सड़ने कैसे पाएगा? प्रश्न नहीं उठता कि वो सड़े। सो प्रियो, इस वचन के अनुसार एक प्रश्न आज भी व्यवहारिक रूप से ज्वलंत प्रश्न है कि हम कह तो देते हैं, परंतु यदि कोई अन्य जाति हमसे आगे पूछे या हम आपस में सोचें, चर्चा करें कि क्या हम दफनाए जाएंगे और सड़ेंगे, और कोई कहे क्यों भैया यीशु मसीह पर तो विश्वास करते हो और जब तुम्हारे मर जाओगे तो दफनाए जाओगे, तो क्या तुम नहीं सड़ोगे? तो इस प्रकार की बातें, और अपन जानते हैं कि भाई कब्र के नीचे झांक के कौन देखता, पर मानते हैं कि भाई यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले भी सब सड़ जाते हैं। फिर ये शब्द कैसे हमारे जीवन में कारगर होगा? सो प्रियो, मुझको बचपन की बातें याद आती हैं जब हमारी माँ से, हम लोग अपनी माँ से ये प्रश्न करते थे तो वो अक्सर बचपन में बताती थी, बेटा जब दफन करके अपन चले आते हैं तो प्रभु के स्वर्गदूत आकर के उसे जगाते हैं, और जो हम नहीं देख सकते, समझ सकते, और वो फिर उस लाश को ले जाते हैं और जीवित करते हैं, और इस प्रकार से वो अनंत जीवन को प्राप्त करता है। सो प्रियो, ये तो बचपन की बातें हैं, बच्चे जितना समझ सकते हैं उतना वो समझाया गया। परंतु आज जब मैं बुजुर्ग हो गया या प्राचीन हो गया, परिपक्व हो गया, तो मैं समझ सकता हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको बचाया जाएगा, हमको अधोलोक में और कब्र में सड़ने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये सच है कि हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन वचन कहता है कि अंश अंश करके हम भी उसी तेजस्वी स्वरूप में बदलते चले जाएंगे। कब? जब रोमियो 9:27 के वचन के अनुसार हम बचाए जाएं। तो देखिए रोमियो 9:27 में क्या लिखा है, और यशायाह इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, यद्यपि इज़राइल की संतानों की संख्या समुद्र के बालू के समान हो, फिर भी थोड़े ही बचाए जाएंगे, थोड़े ही बचाए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं कि कौन इस जीवन में ही अनुभव करता है तेजस्वी होने का। और प्रियो, विश्वास करिए, बहुत ही सुंदर वचन है। प्रियो, इस तर्क को बहुत ज़्यादा शब्दों में ना बोलकर कम शब्दों में आपको समझाना चाहता हूँ, और इसलिए निकालिए, पौलुस ने समझाया 2 कुरिन्थियों 3 का 7वां और 18वां पद। ये 2 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ।
जहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थर के पटलों पर अंकित हैं, इतने तेजस्वी रूप में आई कि इज़राइल की संतान भी मूसा के चेहरे के तेज को, जो घटता जा रहा था, एकटक होकर न देख सकी, तो फिर आत्मा की वाचा और अधिक तेजस्वी क्यों न होगी? आत्मा की वाचा और अधिक तेजस्वी क्यों न होगी? ये मैं आपके सामने पढ़ा 2 कोरिन्थियों 3:7 और 8 पद, और इसके बाद 18वें पद में देखिए, ऐसा लिखा है, परंतु हम सब खुले चेहरे से प्रभु का तेज मानो दर्पण में देखते हुए प्रभु अर्थात आत्मा के द्वारा उसी तेजस्वी स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रियो, ये विश्वासियों के लिए अनुभव है कि आप यहीं पर जब तेजस्वी महसूस कर रहे हैं, तो बॉडी, अगर यहाँ बॉडी सड़ भी जाए तो हमारी आत्मा के द्वारा वो तेजस्वी बॉडी देगा, और इस मिट्टी से बनी हुई मिट्टी कोई अर्थ अब नहीं रह जाता नए नियम के अनुसार। इसके लिए मैं ज़्यादा अब भ्रमित न हूँ, परंतु आप सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पश्चात स्वर्गारोहण हुआ तो उसकी बॉडी कितनी हल्की हो गई थी कि हवा में उठने लगी। यह है तेजस्वी शरीर। तो प्रियो, 40वें और 41वें पद में हमको सावधानी बताई गई है पौलुस के द्वारा, और ये जो छुटकारे और आनंद जीवन का जो सुसमाचार उसके द्वारा सुनाया गया, उसमें 44 और 46 पद में है कि यहूदी जलन से भर गए, खंडन किए, और इसलिए पौलुस जो है 46वें पद में अन्य जाति की ओर फिर गए। और इस अन्य जाति के पीछे क्या लिखा है, 47वां पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। 47 और 48 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुए और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रियो, अंत में मैं यही कहूँगा कि आइए हम ऐसा विश्वास करें, संक्रामक विश्वास, कि प्रभु हमें अनंत जीवन के लिए ठहरा दे, और अंश अंश करके इसी युग में हम तेजस्वी बनने का अनुभव प्राप्त करें, और हमारी लाश भी मरने पर कब्र में ना सड़ने पाए। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे हमन गाना गाबो से 98 नंबर, सबसे प्यारा सबसे मीठा तेरा नाम यीशु। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा जी के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। सबसे
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक सा आचार्य ऋषि वर्मा है और प्रभु में आए हुए 13 वर्ष हो गए हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, अपना मन और ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर,
बड़े धन्यवाद के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हर समय हर परिस्थिति में धन्यवाद देने योग्य हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें जीवितों के बीच में रखे और आज हम आपकी आराधना करने के लिए विश्राम दिन में प्रवेश करने पाए और आपकी आराधना में हम शामिल हुए। जितने भी भाई बहन उपस्थित हुए परिवार सहित सबको आशीष देना। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी कि आज हमने आपसे प्रार्थना किए, हमारे गीतों का गाया जाना, भेंट का दिए जाना और आपके मांस और लहू को ग्रहण करना, यह हमारे सौभाग्य की बात है। और कि हम आपकी स्तुति आराधना करने पाएँ, यह सब आपको भावता हुआ बलिदान हम समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। यह आपको भावता हुआ बलिदान हो सके हमारी ओर से प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, जैसा कि आज हमने आपके वचन में सीखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को मरे हुए में से जिलाया कि हम जीते जी मोक्ष उद्धार पा सके। और आपका वचन पहले आपके लोगों के लिए गया था, लेकिन उन लोगों ने नहीं सुना, तो हम अन्य जाति प्रभु जी, आप हमारी ओर उद्धार लेकर के आए। आपका वचन हमें मिला और आपने हमें इस पृथ्वी के छोर तक वचन का सुसमाचार सुनाने के लिए, उद्धार का मार्ग बताने के लिए हमें आपने बुलाया है, चुना है कि हम इसे साकार कर सके अपने जीवन में और आपकी महिमा कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके वचन और ज्ञान की शिक्षाओं के लिए प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जो विश्वासी मंदिर में पहली बार आए हैं और जो पहली बार आपके आराधना में सम्मिलित हुए हैं, अपनी दुख तकलीफ समस्याओं को लेकर के, सबकी दुख तकलीफ समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। जो बीमार हैं, अस्वस्थ है, वे चंगाई को प्राप्त कर सके। जो शैतानी शक्तियों से पीड़ित है, उनकी सारी शैतानी शक्तियां उनके जीवन से, उनकी शरीर से, उनकी आत्मा से प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जो आर्थिक रूप से परेशान है, सबकी आर्थिक तंगी दूर हो सके। कर्ज में है, वो एक कर्जा चुकता हो सके सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिनकी जो भी और नाना प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार की दुख तकलीफ समस्याएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह आपने हम सबको संभाले, हम आपके भवन में आकर आपकी स्तुति महिमा आराधना करने पाए। जैसे आपने हमें बीते सप्ताह संभाले प्रभु जी, वैसे ही आने वाले सप्ताह में हमें संभालिए पिता परमेश्वर। और फिर हम आपके रविवार विश्राम दिन में आकर के आने वाले सप्ताह में आपकी स्तुति महिमा आराधना कर सकें। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी उपस्थित हैं, जो सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सबको बहुतायत की आशीष देना। कोई भी खाली हाथ ना लौटे, सब आशीषों से मालामाल होकर जाए और अपने जीवन में आपकी महिमा कर सके, आपके वचन का प्रचार कर सके। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी आशीषों के लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा
तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा मेरा शरीर मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।